5, 4, 3, 2 and 1. हालेलुया। थैंक यू सो मच हम सबको फिर से ज्वाइन करने के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि आप सब लोग घर में बहुत अच्छा है। सो बिफोर स्टार्टिंग कुछ भी शुरू नहीं करने से हम आपको बोलना चाहिएगा कि प्लीज़ शेयर कीजिए हमारा जो ये ब्रॉडकास्ट है, उसको सभी को शेयर कीजिए, अपना फैमिली फ्रेंड्स लोग को। और हमारा जो ये RBIM किड्स है ना, इसमें भी बहुत सारे टेस्टिमनीज हमें सुनने को मिल रहा है कि हमारा किड्स मिनिस्ट्री के कारण बहुत सारे बच्चा लोग का लाइफ चेंज हो रहा है, वो लोग जीसस के बारे में और अच्छे से जान रहा है। सो ये सब किस लिए मुमकिन हो पाया? क्योंकि आप सभी ने शेयर किया। सो हम सब फिर से आप सबको कहना चाहेंगे ये प्लीज़ शेयर कीजिए, और ये जितना भी हो सके हर बच्चे को यीशु मसीह के बारे में पता होना चाहिए। सो प्लीज़ शेयर दिस। सो आई विल गिव यू सम टाइम, हम आपको कुछ समय देगा शेयर करने का, तब तक लिए आप शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। सो आज का सर्विस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो मेरे पास आज की जो ये सर्विस है, ये आज बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ मैं अकेले नहीं हूँ। हम बस अकेला नहीं है, मेरे साथ कोई और भी है। जानना चाहते हो वो कौन है? Michael. यस, ही इज मिखाइल, Hello जो everybody. जो हमारा RBIM किड्स का नया मेंबर है। और आज हम लोग मिखाइल के साथ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। Yes. ठीक है, सो आप भी मिखाइल के साथ सुनना और समझना, ठीक है, क्योंकि मिखाइल भी आज समझने वाला है, और मिखाइल को बाद में हम लास्ट में पूछेगा, और वो सवाल आप लोग के लिए भी होगा कि आपने क्या सीखा। सो ध्यान से सुनना, ओके। सो हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग जीसस को टेलीफोन करेगा। आपको याद है ना, टेलीफोन टू जीसस, याद है राइट? जीसस को बात करना। सो हम लोग अभी जीसस को बात करेगा। हैंड जॉइंट्स, यस, एंड क्लोज योर आइज, और मेरा पीछे पीछे बोलना। चलो, क्लोज योर आइज। डियर गॉड, Dear God, थैंक यू सो मच thank you so much. आज के इस दिन के लिए, आज का इस दिन के लिए और जीसस and Jesus मेरा मदद करना, मेरा मदद करना, जो कुछ भी जो कुछ भी आज आज मैं सीखने वाला हूँ मैं सीखने वाला हूँ उसे उसे हमेशा हमेशा याद कर पाओ, याद कर पाओ, और और पेशेंटली दीदी लोग का बात को सुन पाओ। ताकि पेशेंटली दीदी लोग का बात सुन पाओ। यस, थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम In Jesus' name प्रे, I pray. आमेन। Amen. यस, मिखाइल प्रे करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यस, Yeah. यस, एंड हम ये विश्वास करता है कि आप सब लोग को भी प्रे करके बहुत अच्छा लगा। सो अभी हम लोग यीशु मसीह के लिए देखो, बाइबल क्या बोलते हैं कि जीसस के सामने जब आता है ना, ग्लैडनेस के साथ आओ, खुशी के साथ आओ, डांस करते हो, मजा करके आओ, नाचते आओ, ठीक है, ऐसे करते हैं। और एक थैंक यू जीसस के साथ आओ, थैंक्स गिविंग के साथ आओ बोलते, ठीक है। Okay. धन्यवाद, पता है ना मिखाइल? Yes. वेरी गुड। सो अभी हम लोग यीशु के लिए डांस करेगा, खुशी अपना दिल को जीसस के लिए खोलेगा, ठीक है। आर यू रेडी? Yes. Yeah. Oh yes. वेरी गुड। सो लेट्स गो टू डांस। Let's go. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love.
your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 हालेलुया। सो क्या आप सबने डांस किया? Yes. वेरी गुड। मिकाइल ने भी डांस किया और हम विश्वास करता है कि आप सब ने भी डांस किया है। सो हमने क्या कहा था, जब आप यीशु के सामने आता है, नाचते हुए खुशी मनाते हुए आना है और यस जीसस के प्रेजेंस में अपना दिल को भी खोल देना। जब आप जीसस के पास आते हैं अपने दिल खोल के आओ, ठीक है, ताकि आपका जो दिल में यीशु आपका दिल में नया नया चीज़, नया वर्ड ऑफ गॉड, नया नया चीज़ आपका दिल में डालते रहे, ठीक है। तो हम लोग अभी यीशु के लिए गाना गाएगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं? Oh, yes, yes, yes. वेरी गुड। मिकाइल? Yes. वेरी गुड। मिकाइल भी तैयार है। सो हम विश्वास करता है कि आप सब लोग भी यीशु के लिए गाना गाने के लिए तैयार है। और आप लोग को ये गाना याद है, गॉड इज सो गुड? Yes. वेरी गुड। आप सबको याद है ना? और ये गॉड इज सो गुड, इट्स सो इजी। ये गाना बहुत इजी है सीखने के लिए भी। बस आपको दिल खोल के दिल से गाना रहता है, गॉड जीसस आप कितना अच्छा है, ठीक है, होगा। इसको हम लोग हिंदी में भी गाएगा, होगा। सो आर यू रेडी टू सिंग फॉर जीसस? Oh, yes, yes, yes. मेरे पीछे पीछे गाना, ओके? Okay. So let's go. God is so good. God is so good. God is so good. It's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. It's so good to me. हिंदी में यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। फिर से यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। God is so good. God is so good. God is so good. It's so good to me. Hallelujah. आज हम लोग सीखने वाले हैं बोलनेस के बारे में, कि बोलनेस आखिर होता क्या है, ठीक है। बोलनेस, ठीक है, दीदी ने कहा निडरता, मतलब नहीं डरना। एंड दीदी ने कहा स्ट्रॉन्ग, मतलब ताकतवर रहना। और दीदी ने कहा हिम्मतवर होना, हिम्मतवर। और बोलनेस का मतलब और भी है करेजियस, मतलब साहसी होना, ठीक है। सो आज हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ सीखने वाले, ठीक है, कि जीसस का बोलनेस क्या होता है। बोलनेस दीदी को ताकतवर, दीदी ने बताया, ताकतवर होना, साहसी होना, हिम्मत वाला होना, नहीं डरना। तो क्या इसका मतलब ये है मिकाइल कि हम लोग को दूसरा लोग के पास जाके हम लोग को दूसरा लोग को दादा मारना चाहिए? नहीं। यस, साहसी होना, बोलनेस होने का ये मतलब नहीं है कि जो कमज़ोर इंसान है उनका ऊपर हम लोग दादा मारेगा, मतलब उन लोग को हम लोग बुली करेगा या फिर उन लोग को परेशान करेगा। साहसी का मतलब क्या है वो जानते हो? क्या है? अगर आप सबको जानना है तो हम लोग अभी जाएंगे स्टोरी, और स्टोरी में ज़रूर समझना कि बोलनेस आखिर होता क्या है। सो लेट्स गो टू स्टोरी। Let's go. पीटर वो जीसस के फॉलोअर था और वो जीसस के 12 चेलों में से एक था। वो जीसस से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और यीशु जहाँ जहाँ जाता था वो यीशु के पीछे पीछे चलता था।
एक दिन जीसस, जिसे पीतर बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, एक दिन पायलट के सिपाही, बहुत सारे सिपाही आया और यीशु को गिरफ्तार करके ले गया। और पीतर, जो यीशु को बहुत प्यार करता था, वो यीशु के पीछे पीछे भागा। अब पीतर जो भीड़ पे आंगन में बैठा हुआ था, इस सोच में वो पड़ा हुआ था कि अब यीशु मसीह के साथ क्या किया जाएगा। क्या अब यीशु मसीह को मार दिया जाएगा? क्या अब यीशु मसीह के साथ उनको भी मार दिया जाएगा? अब क्या होगा यीशु के साथ? क्या जिससे यीशु इतना प्रेम करता था, अब क्या वो यीशु उनके साथ नहीं रहेगा? अब क्या होगा? पीतर बहुत ही ज़्यादा डर में उस जगह पे बैठा हुआ था। वो इस सोच में डूबा ही हुआ था कि उसी समय एक औरत उसके पास आया और कहने लगा, तुम यीशु मसीह गलीली के साथ थे। तब पीतर वहाँ से खड़ा उठा और कहा, नहीं, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो, कहकर वो उस जगह से जाने लगा। तब जब वो जा रहा था, तब उसी समय उसके सामने दूसरा व्यक्ति आया और कहने लगा, नहीं, तुम यीशु के चेलों में से एक हो, तुम यीशु मसीह नाज़रेत के साथ थे। पीतर ने कहा, मैं नहीं जानता तुम क्या कर रहे हो, मैं तो उस इंसान को जानता भी नहीं, कहकर वो वहाँ से चल पड़ा। फिर इसके बाद एक मनुष्य पीतर के पास आया और वो इंसान पीतर से कहने लगा, जरूर मैंने तुझे यीशु के साथ देखा है, तू यीशु के साथ ही है। और तब पीतर कहने लगा, मैं श्रापित हूँ अगर मैं यीशु को जानता हूँ तो। मैं यीशु को बिल्कुल नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं पहचानता हूँ। अब पीतर यीशु को तीसरे बार इनकार करके उसके मन में बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। वो घुटने टिका और मन से, और वो इतने दुख से रोने लगा और वो सोचने लगा, मैं यीशु जिसे इतना प्यार करता था, उसे कैसे मैंने इनकार किया है, कैसे मैंने इनकार किया है यीशु को। ये सोचते हुए रोने लगा, वो बहुत ही रोने लगा। क्या आप सबने देखा, मिकाएल क्या देखा कि पीतर ने यीशु मसीह को डिनाइल करने के बाद वो कितना दुख में था? हाँ, मैंने देखा। यस, वो कितना दुख में था ना। अभी जो यहाँ का ड्रामा चला ना, हमें यहाँ से ऐसा पता चल रहा है कि जो पीटर था वो बहुत डर गया था और उसके अंदर में वो समय थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं था कि जिससे ये पीटर इतना प्यार करता था उसके लिए वो खड़ा हो पाए, उसके लिए वो स्टैंड कर दे पाए कि हाँ, मैं पीटर यीशु मसीह को पहचानता हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ हूँ। ऐसा कहने के लिए उसके पीटर के पास हिम्मत था ही नहीं, इतना डरा हुआ था वो समय वो। और जब उसको इस बात का पता चला कि जिसका वो इतना प्यार करता उसको वो डिनाई कर दिया कि पीटर कितना दुख में चला गया था। आप सबने देखा ना। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, ओके? और ड्रामा का और एक पार्ट बाकी है। ओह, ऐसा क्या? यस मिकाएल, ड्रामा का और एक पार्ट बाकी है और वहाँ पर हमें पता चलने वाला है। यस मिकाएल, लगता है मिकाएल बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए। वाह, मिकाएल बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए कि अब ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। क्या आप सब लोग एक्साइटेड हो? हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ। यस, थैंक यू जीसस। हम लोग ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि पीटर के अंदर में एक बोलनेस आ गया था, ओके? और वो बोलनेस उसके पास साथ कैसे आया और वो यीशु मसीह के बारे में जिसका वो डिनाई किया था उसका बारे में वो सबको बता रहा था। अगर जानना है कि नेक्स्ट क्या हुआ था, देन टू बी कंटिन्यू। बाय। अब यीशु के जाने के बाद सभी लोग बहुत ही डरे हुए थे और उस सभी लोग में से पीतर एक था और वे सभी यीशु के वादे के अनुसार एक तन, एक मन और एक विचार से प्रार्थना करने लगे। वे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगे और उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर हवा के समान उंडेल पड़ा और वे अन्य भाषा में कहने लगा। अब जब कुछ लोगों ने उन लोगों को सुना कि अन्य भाषा में बातें करते हुए, उस भीड़ में से कुछ लोग कहने लगे, जरूर इन लोग कुछ नशे में धुत है। और कुछ लोग कहने लगे, अरे इन लोग तो अनपढ़ गंवार थे, किस तरह से इतनी अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं। और कुछ लोग कहने लगे, अरे इन लोग तो हमारे भाषा से बात कर रहे हैं। ये कहकर सब उनका मजाक उड़ा रहा था। और तब जब
पीतर को इस बार में पता चला कि बाहर कोई लोग उनका मजाक उड़ा रहा है, उनके बारे में, इनकी जो वो भाषा में बात कर रहे थे उनके बारे में कुछ बोल रहा है। तभी पीतर हिम्मत के साथ पवित्र आत्मा से भरकर वो उनके बीच गया। अब पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद पीतर सभी लोगों के बीच में से उठा और वो सभी को यीशु के शुभ समाचार के बारे बताने लगा। वो यीशु के बारे सभी को कहने लगा और उसी समय 3000 लोग यीशु को ग्रहण किया। अब पीतर जो यीशु को 3 बार इनकार किया और बहुत ही डरा हुआ था, वो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद वो पूरी निडर के साथ, पूरी हिम्मत के साथ वे सारे दुनिया में, सारे जगह जगह यीशु के बारे प्रचार करने लगा, यीशु का शुभ समाचार सुनाने लगा और लोगों ने भी शुभ समाचार सुना और यीशु को ग्रहण किया। उसी तरह आप लोग भी, इसी तरह आप लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करके आप लोग निडर हिम्मत के साथ, पूरी बोल्डनेस के साथ यीशु के बारे सभी को बता सकते हो। वाह, ये कहानी बहुत ही अच्छा था। वाह वाह, वाह, लगता है मिकाइल को कहानी बहुत अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा? हम विश्वास करता है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा कहानी। सो हमने कहानी में देखा कि पीटर सबसे पहले तो वो इसने उसके अंदर थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं था। वो हिम्मत में नहीं आके जिसको वो इतना प्यार करता था उसको वो मना कर दिया पहचानने में से। और फिर हम लोग दूसरे पार्ट में दिखाई देता है कि जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आया, जब होली स्पिरिट को उसने ग्रहण किया, वही समय उसके अंदर में वो हिम्मत भी आ गया, वो बोलनेस भी आ गया। और उस बोलनेस से वो जो जाके 3000 इंसान के बीच, उसने बहुत सारे लोगों के बीच उसने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया कि जो पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने उनको वादा किया था, वो पवित्र आत्मा अब उनको मिल चुका था बोल के उसने सबको बताना शुरू कर दिया। जिस यीशु मसीह को तुमने मना किया था, यीशु मसीह को तुमने पहचानने से मना किया था, आज उसके कारण ही मैं अनपढ़ था लेकिन भी मैं इतना अच्छा से बोल पा रहा हूँ, आप सबसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा ने दिया। ठीक है, कहानी ऐसा यहाँ तक हमने देखा था। और इसी से हमने क्या सीखा कि हमें भी बोल्ड होना है, मतलब हमें भी हिम्मत भर होना है, निडर होना है, नहीं डरना है किसी से। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वाओ वाओ, मिकाइल को ये बात पता चल गया है क्या? आप लोगों को भी ये बात पता चल गया? वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब हम जाएंगे बाइबल वर्स में। ओके, हालेलुया। चलिए अभी हम बाइबल वर्स सीखते हैं और आज हमारे जो न्यू फ्रेंड है मिखाइल, वो भी हमारे साथ बाइबल वर्स सीखेंगे। Yes. मिखाइल, आर यू एक्साइटेड? Oh, yes, yes, yes. क्या आपको पता है बाइबल वर्स क्या होते हैं जो हम सीखते हैं हर संडे? क्या होता है वो? बाइबल वर्स स्क्रिप्चर होता है। हाँ, बाइबल वर्स अगर हम तो हर संडे सीखते हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं अभी तक बाइबल वर्स क्या है, बाइबल वर्स जो हम बाइबल से आपको वर्ड सिखाते हैं, गॉड के वर्ड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बोल्डनेस के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मिखाइल आज हम लोग के साथ सीखेंगे। अब मिखाइल दीदी के पीछे पीछे बोलेंगे। Okay. 2 Timothy 2 Timothy chapter 1 chapter 1 verse 7. verse 7. For God For God has not given us has not given us the spirit of fear, the spirit of fear, but but of bold, of bold love love and discipline. and discipline. तो इस वर्ड से आपको क्या पता चलता है कि जीसस आपको जो स्पिरिट दिया आपका अंदर में है, जो आपको नया स्पिरिट दिया, जब आप जीसस को ग्रहण करते हैं तो आप एक न्यूबॉर्न हो जाते हैं, आप नया जन्म लेता है। तो तब आपको ऐसा स्पिरिट नहीं देता जो डर का होता है, ठीक है, फियर का नहीं होता वो, क्योंकि स्पिरिट ऑफ फियर तो शैतान का होता है। लेकिन गॉड आपको होली स्पिरिट दिया आपका अंदर, और होली स्पिरिट का कैरेक्टर क्या है? बोल्ड होता है, बहुत बोल्ड होता है। ठीक है, बहुत बोल्ड होता है। एंड देन लव, वो हर किसी को प्यार करता है, किसी के लिए दिल में उनका दिल में कुछ खराब नहीं होता है, वो किसी को खराब नहीं बोल सकते, किसी के लिए खराब नहीं सोच सकते हैं। वैसे ही जब आप होली स्पिरिट को ग्रहण करेगा तो आप उन्हीं की तरह हो जाता है। एंड डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन होता है।
जब आप होली स्पिरिट को ग्रहण करेगा, आप अपना रेस्पॉन्सिबल अच्छे से निभाने लगेगा, अपना पेरेंट्स की आप ऑनर्स करने लगेगा, टीचर्स को आप ओबे करने लगेगा, फ्रेंड्स के साथ आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये होली स्पिरिट एक डिसिप्लिनल स्पिरिट है। तो इससे आज आपको क्या पता चला कि आपको बोल्ड होना चाहिए। जब आपको ये पता चलेगा कि आपका अंदर जो स्पिरिट है, द ग्रेटर वन इन यू, होली स्पिरिट एक बोल्ड वाला स्पिरिट है, और अगर आपको डर भी लगे तो आपको क्या पता, ये पता चलना है कि ये डर गॉड से नहीं है, क्योंकि गॉड आपको जो अंदर में गिफ्ट दिया होली स्पिरिट, वो एक बोल्ड वाला स्पिरिट है। ठीक है, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Very good. So हम आज आपने क्या सीखा मिकाएल? क्या सीखा? बोलनेस के बारे में सीखा। ओके, तो बोलनेस के बारे में आपने क्या सीखा? बोलनेस के बारे में हम लोग को स्ट्रांग बनना है, बोल रहना है, डरता होना है, यस, एंड सेल्फ डिसिप्लिन भी सीखा है। वेरी गुड। और मिकाएल, हम लोग को ये जो बोलनेस है, ये हम लोग को कौन देते हैं? गॉड जीसस। यस, गॉड जीसस। आपको पता है क्या, सब लोग एक माइंड के साथ प्रार्थना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गॉड उन लोगों को प्रॉमिस किया था कि उन लोगों को होली स्पिरिट भेजेगा। और जानते हो क्या मिकाएल, जब ना वो जो होली स्पिरिट है ना, वही आपका अंदर में वो बोलनेस को डालता है। ठीक है, कौन डालता है? होली स्पिरिट। यस, होली स्पिरिट आपका अंदर में वो बोलनेस को डालता है। आप ये जो बोलनेस है ना, यीशु का जो बोलनेस है, ये आप खुद से नहीं बना पाएगा, खुद का विजडम से, खुद का ताकत से नहीं, समझा? ये बोलनेस है ना, वो हम लोग को होली स्पिरिट देता है, पीतर की तरह, समझा? जैसे पीतर को जब होली स्पिरिट को उसने मिला उसे, तब वो बोलनेस उसके अंदर में आया, राइट? उसी तरह जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में होगा, एक अलग सा बोलनेस होगा आपके अंदर में। ये बोलनेस किसी को परेशान करने के लिए नहीं, ठीक है? ये बोलनेस खराब चीज़ों के लिए नहीं, ये जो बोलनेस आएगा आपका अंदर, वो अच्छी चीज़ों के लिए होगा, ठीक है? अच्छी चीज़ों के लिए, गॉड के लिए खड़ा करने का बोलनेस आपके अंदर में आएगा, ठीक है? अगर आज आपका अंदर में बोलनेस नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आप दूसरा लोग के सामने में जाने से कुछ नहीं बोल पाते हैं, आप शर्म हो जाते हैं, झुक जाते हैं, या फिर आप दूसरा लोग के सामने में जाने से डर लगता है, ऐसा होता है, तो आज आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, गॉड मुझे बोलनेस चाहिए बोल के, ठीक है? मिकाएल, क्या आपका पास वो बोलनेस है? यस। वाओ, मिकाएल के पास वो बोलनेस है। सो हम विश्वास करता है कि आप लोग भी गॉड से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग को भी वो बोलनेस दो बोल के, ओके? सो अभी चलो सब लोग गॉड का प्रार्थना करेंगे, ओके? गॉड का कॉल करेंगे और बोलेंगे, गॉड मुझे बोलनेस चाहिए,
ठीक है, मुझे ये बोलने चाहिए बोल के। सो मिकाइल, आपने कहा कि आपको बोलने से, तो आपने गॉड को बोलने को कैसे मांगा? प्रे करके। चलो अभी हम लोग प्रे करेंगे और मिकाइल आप लोग को प्रे कराएगा, ठीक है? क्यों? बोलने से हम लोग का अंदर में राइट, और बोलने से हम लोग को किसी से हम लोग शर्म नहीं करता है। ओके सो और जानते हो क्या, कोई बच्चा लोग को ऐसे होते हैं, आओ प्रार्थना कर, नहीं मुझे शर्म आता है। सी मिकाइल के अंदर में वो बोलनेस है। क्यों? क्योंकि उसने गॉड से प्रार्थना की कि मुझे बोलने से। तो आज आप सब लोग भी मिकाइल के साथ प्रार्थना करोगे, ठीक है? सो क्लोज योर आइज, हैंड्स जॉइन। Dear God, we thank you for your Holy Spirit. We thank you for the spirit of boldness. We thank you for the spirit of boldness. Dear God, Dear God, we thank you for this service. we thank you for this service. We thank you for all the children that have joined today. We thank you for all the children that have joined today. I pray, God, I pray, God, that your spirit of boldness that your spirit of boldness may touch each and every person, may touch each and every person, and let everyone be bold. and let everyone be bold. We thank you, Lord, We thank you, Lord, once again for everything. for everything. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Amen. वेरी गुड मिकाइल, आई बिलीव आपने प्रार्थना किया और हमेशा प्रार्थना करेगा कि हो गॉड मुझे होली स्पिरिट चाहिए, जो मेरे अंदर में एक आत्मा बढ़ता है, ताकत का, सेल्फ डिसिप्लिन का, प्यार का और बोल्डनेस का, दिए ना कि यस डर का। सो आज का सर्विस यहाँ तक ही हम रखेंगे। रुको। हम बताने भूल गए, ओके क्या? ये वीडियो को आप लोग को शेयर करना है, शेयर करो। आप लोग को लाइक भी करना है, आप लोग को सब्सक्राइब भी करना है, यस एंड जितना सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये मैसेज हर एक बच्चे तक पहुँचे एंड वो लोग भी स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस को ग्रहण कर पाए। यस बाय बाय मिकल बाय बोलो। बाय बाय यस बाय बाय, Bye-bye. सी यू नेक्स्ट Bye-bye. संडे। बाय बाय।